ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सपार्षद भगवान श्री रामकृष्ण एकांत प्रयास कर रहे हैं ताकि डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ईश्वर को मान ले, ईश्वर के प्रति भक्ति हो जाए, ईश्वर को विश्वास कर सके। ठाकुर कहा करते थे, विश्वास हो तो सभी होए करो। विश्वास होने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन विश्वास होना कठिन है, ये भी बारंबार बोल रहे हैं। लेकिन ठाकुर कभी किसी को ज़बरदस्ती करके विश्वास में पकड़ के लाने का पक्ष में नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्वाधीन विचार अनुसार जांच ले एवं ईश्वर को मान ले, विश्वास करे। तो हम देखें कि गिरीश घोष इत्यादि भक्तगण डॉक्टर सरकार को निवेदन कर रहे हैं, बुद्धि के प्रति अपील कर रहे हैं। जब आप स्वयं देखें कि ईश्वर के जो लीला है अलौकिक है, वो साधारण व्यक्ति का जैसी नहीं होता है। इसमें फ़र्क क्या है? डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि कोई मानव ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव का सामर्थ्य सीमित है, ईश्वर असीमित है। लेकिन भक्तगण एवं गिरीश चंद्र प्रमुख तात्विकगण ने कहा, ये ठीक है, कोई मानव ईश्वर नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर चाहे तो मानव रूप धारण कर सकते हैं। ये है फर्क। जो चैतन्य देव इस प्रार्थना से कहा था कि सागर का ही तरंग होता है, तरंग का सागर नहीं होता है। ईश्वर चाहे तो मानव हो सकता है, मानव का भी ईश्वर नहीं हो सकता है। लेकिन ईश्वर को जो मानव होने का जो संभावना एवं होता है, ये भी मानना डिफिकल्ट है, सहज नहीं है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, सरल हुए बिना आसानी से ईश्वर को विश्वास करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। अगर किसी ने सरल है, उनके लिए ईश्वर पर विश्वास करना वो सहज हो गया। लेकिन सरल हुए बिना ईश्वर को मान लेना, ये होना मुश्किल है। क्योंकि इसके कारण बताते हैं कि विषय बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है। विषय बुद्धि होने से ईश्वर पहुँच के बाहर हो जाते हैं, ये ठाकुर का कहना है। क्योंकि विषय बुद्धि होने से नाना प्रकार का संशय आके उपस्थित हो जाता है। एवं इसके सिवाय नाना प्रकार का अहंकार भी पैदा हो जाता है।
किसके अहंकार, वो भी बता दे रहे हैं। धन की अहंकार, विद्या के अहंकार आदि आदि। ये सब को अतिक्रम करके ईश्वर पर विश्वास कर रखना इतना आसान चीज़ नहीं है। ठाकुर स्वयं कबूल कर रहे हैं, लेकिन असंभव नहीं है। वो कैसे होगा? सरल होने से होगा। एवं ठाकुर आखिर में कह रहे हैं, ये अर्थात डॉक्टर महेंद्र सरकार, लेकिन डॉक्टर सरकार सरल है। अगर कोई सरल होता है तो उनके लिए ईश्वर पर विश्वास रखना, विश्वास करना बहुत आसानी हो जाता है। उन्होंने कहा जो विषय बुद्धि से दूर है और जो सरल बुद्धि वाला है उनके नज़दीक में है। तो ये जो सरलता का प्रतिमूर्ति है भगवान श्री राम कृष्ण, उनको अगर हम भजन करते हुए उनकी चरणों में हमारा मति हो जाए, बस उससे कम बनेगा। लेकिन उसके लिए सरल होना जरूरी है। छल कपट से ईश्वर दूर है। और कैसे सरल? 5 साल का बालक जैसे सरल। वो बुद्धिहीन नहीं है, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। वो अपनी माँ के ऊपर निर्भरशील है। माँ जिसे बताते हैं वैसे बोलते हैं, जिसे कराते हैं वैसे करते हैं। अगर कोई विषय बुद्धि का फेर में पड़ जाए, विषय बुद्धि यानी जो ईश्वर का विपरीत बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, जिससे हमारे ईश्वर लव होगा, वह है हमारे सही बुद्धि। लेकिन जिससे हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे वो है हमारी विषय बुद्धि। ये दोनों फर्क यहाँ पर दिया है। अगर नहीं तो जब विषय बुद्धि रहेगा तब नाना प्रकार का अहंकार का भी सृष्टि हो जाएगा। मैंपन और मेरापन। और ये अहंकार क्या है? यहाँ पर जो कहा गया है, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार। जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर भगवान का निवास नहीं होता है। तो जो चीज़ हमें भगवान से दूर कर देते हैं वो वर्जनीय है, और जो चीज़ हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं वो अनुकूल परिवेश है, वो ग्रहणीय है। जो ईश्वर के ओर ले जाते हैं वो पालनीय है, ग्रहणीय है। और जो ईश्वर से दूर कर देते हैं वो वर्जनीय है, वो विषय बुद्धि है। लेकिन डॉक्टर सरकार श्री रामकृष्ण के अनुसार सरल है। सरल होने से सब कुछ मिलेगा। ठाकुर कहते हैं कि अनेक जन्म का तपस्या के फलश्रुति है सरलता। दूसरा प्रसंग में
भगवद गीता में कहा जाता है, अनेक जन्म संसिद्धो ततो जाति पराम गई गतिम। अनेक जन्म का सुकृति के फल अनुसार ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अनेक साल अनेक जन्म के बाद जब मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा तब वो शुद्ध मन में भगवान का छवि प्रतिभात होगा। इतने सहज है। और अनेक जन्म के उपरांत क्या होता है, हम सरल हो जाते हैं। सरल नहीं होने से भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है, कारण भगवान भी सरल का प्रतिमूर्ति है। 5 साल का बालक का जैसा है भगवान का जो नेचर। राम स्वयं सरल हुए बिना भगवान का सरलता के साथ हम लोग नहीं मिल सकते हैं। ये जो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का जो विश्लेषण है, विचार हो रहा है, ये विभिन्न प्रकार से जो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को कहा जा रहा है, ईश्वर को स्वयं जो एक साथ मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो ईश्वर पर आधारित है। हम चाहते हैं इस जीवन में ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। हमारा और कुछ प्रार्थना नहीं है। तो इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिबंधकता है उसको अतिक्रम करना जरूरी है। जो चीज़ हमें ईश्वर के ओर से दूर कर देते हैं उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने पर ही हम यथार्थ ईश्वर का सान्निध्य उपलब्धि करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ईश्वर के साथ जो सत्प्रसंग हो रहा है, इसको साथ एक निरविच्छिन्न भावधारा होना चाहिए। तो ईश्वर के साथ हम लोग जब युक्त हो जाते हैं तब ये न केवल हम जो वियुक्त होते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के साथ युक्त होना। और युक्त होने का रहस्य है सरल होना। अगर मन सरल नहीं है तब हम आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ाई में मोड में चले जाते हैं, क्योंकि जीवन का वो अंतिम पदक्षेप है कि हम कैसे ईश्वर को इस जीवन में ही प्राप्त कर सकें। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना समय पर आके जप करेंगे। जब सुबह में 10 बजे के उपरांत गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का वीकली डिस्कोर्स जिसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होला उसका लिंक भी दिया जाएगा। शाम को युवाओं के लिए विशेष सत्र है 5 से 6, एवं उसके साथ साथ जो विभिन्न केंद्र के साथ गूगल मीट भी होगा। भाव प्रचार पर्व में शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।